हेलो, हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं एरीज़ की। एरीज़ राशि में नंबर 1 यानी कि मेष राशि नंबर 1, हर चीज़ में नंबर 1, अच्छे कर्मों में नंबर 1, सच बोलने में नंबर 1, किसी भी हिम्मत वाले काम में नंबर 1 और किसी की मदद करनी हो तो भी उसमें वो सबसे आगे नंबर 1 ही रहते हैं। इमोशनल भी नंबर 1 ही होते हैं और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी होती है एरीज़ की। आगे चलते हैं कि एरीज़ की लाइफ में क्या क्या चल रहा है। तो आज की रीडिंग में शुरू करती हूँ कि फर्स्ट कार्ड जो आया है वो है जजमेंट का। इट मीन्स आपकी जो क्रिएटिव फोर्स है वो काफ़ी नए डिसीजन की तरफ है। ईश्वर या एंजल्स आपको कह रहे हैं कि पास्ट एक्सपीरियंसेस से आपने बहुत कुछ नया सीखा है और उन्हीं से, उसी एक्सपीरियंसेस से डिसीजन लेने का अब ये टाइम है कि जो भी कुछ आपने सीखा, अच्छा या बुरा, नेगेटिव या पॉजिटिव, जो भी आपको मिला उससे डिसीजन लेने का टाइम है कि क्या करना चाहिए। एंजल्स आपको कह रहे हैं ऐसे टाइम में कम से कम खुद से तो झूठ ना बोलें। वैसे तो एरीज झूठ कभी नहीं बोलते हैं, लेकिन हाँ, दूसरे का दिल ना दुखे उस वजह से झूठ ज़रूर बोल देते हैं ताकि दूसरे को अच्छा लगे। उसका दिल नहीं दुखना चाहिए, अपना भले ही दुखता रहे सारे जीवन भर। तो ऐसा ना करें, ये कार्ड यही कह रहा है। ये कार्ड यह भी बता रहा है कि आप जिससे भी प्यार करते हैं या अभी आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ हैं तो रीयूनाइट होने का कार्ड है ये। और बिल्कुल न्यू बिगनिंग भी है आपकी जो करियर में है। अगर देखा जाए तो करियर में ये हो सकता है इस टाइम में कि आपको नौकरी से निकाला जा सकता है या निकाले गए हों। कुछ पैंडेमिक का भी असर हो सकता है। और ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि आपको अपने पैसे के प्रति थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। अगर कोई कोर्ट केस भी चल रहा है तो उसमें भी संभल कर चलें, क्योंकि एरीज जो हैं पैसे देने में भी बड़े माहिर होते हैं। किसी को हेल्प करनी है फटाफट निकाल के दे दिया, ये नहीं देखते कि दूसरा आपको वापस भी करेगा या नहीं, या थैंकफुल है भी कि नहीं। कई लोग ऐसे ही होते हैं, एविल सोल्स मांग लेते हैं, तो ये किसी को मना नहीं कर पाते हैं। बस इसीलिए इसमें एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान रखें। इसमें यह भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर जिसे आप प्यार करते हों या शादी करने वाले हों, आपको वो जज कर रहे हों किसी न किसी रूप में। जज कर रहे हों कि देखें, टेस्ट ले रहे हों कि देखें ऐसा करने से क्या होता है, क्या कहती है या क्या कहते हैं। जो भी आप वाइस वर्सा लगा लीजिए। तो अगर आप एरीज हैं तो आपको आपका पार्टनर जज कर रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने प्यार को ढूंढ सकते हैं, उसे यस कर सकते हैं, उसमें क्वालिटीज़ को ढूंढ सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। अगर लव साइड में आप जाना जा रहे हैं तो आप जाइए, ये कार्ड ये बता रहा है। अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान दें और स्पिरिचुअल भी बने रहें। स्पिरिचुअल एरीज तो काफ़ी होते ही हैं, लेकिन ये दुनियावी बातों में थोड़ा सा रंग उनका चेंज हो ही जाता है। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल बने ही रहें, ईश्वर से जुड़े रहें, अपने आप से जुड़े रहें, अपनी इनर वॉइस को सुने। सेकंड कार्ड आता है स्ट्रेंथ का, जो कि बताता है कि आपका करंट थॉट्स क्या हैं इस टाइम। अभी थोड़ा सा आप फियर और एंग्जाइटी में चल रहे हैं, थोड़े से डाउट्स भी हैं आपको कि आपको क्या करना है, शादी करनी चाहिए कि नहीं, घर वाले क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। घर वालों का भी प्रेशर है, लेकिन जहाँ आप करना चाह रहे हैं वहाँ हो नहीं रही है, वहाँ से भी प्रॉपर यस नहीं आ रही है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा प्लान बनाने की सोच रहे हैं आप। और अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, लव रिलेशन में है, तो काफ़ी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, काफ़ी स्ट्रेंथ है इस कार्ड में, काफ़ी ताकत है और बहुत ही हिम्मत से आप काम ले रहे हैं। और हेल्थ वाइज कोई आपका इशू चल रहा है, कोई किसी भी तरह की आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो आप डॉक्टर्स को ज़रूर संपर्क करें। काफ़ी स्पिरिचुअल टाइम है, इस टाइम में ईश्वर को याद करना ना भूलें और अपनी इनर वॉइस को ज़रूर सुने। कभी भी आपको नया रिलेशनशिप बनाना है या ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है तो पहले सोच लें कि मुझे वहाँ
यस करनी भी चाहिए कि नहीं, या फिर अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। देखिए, जो दिल कर रहा है ना, चाहे पेरेंट्स भी कह रहे हैं, जहाँ से बिल्कुल डीप हार्टेडली यस करने की आवाज़ आती है ना, वहीं हाँ करनी चाहिए। ये नहीं कि माता पिता तो बड़े होते हैं, अच्छा सोचते हैं तो वहीं हाँ करनी है, ऐसा नहीं है। जो आपके अंदर से आवाज़ आती है वहीं हाँ करना। नेक्स्ट है, अपने इच्छाओं की आप पूर्ति करना चाह रहे हैं, ये आपके इमोशंस बता रहे हैं। 9 ऑफ कप्स हैं, ढेर सारे कप्स हैं, आप बहुत ही ज़्यादा प्यार से भरे हुए हैं, बहुत ही खुशियाँ हैं आपके अंदर, और आप खुशियाँ चाह भी रहे हैं, ढूंढ भी रहे हैं। आप अपने आप को फिज़िकली काफ़ी अच्छा भी रखते हैं। येलो कलर है तो काफ़ी खुशी का रंग है ये। फिज़िकल वेलबींग में काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, योगा, मेडिटेशन वगैरह वगैरह बहुत कुछ कर रहे हैं आप ज़बरदस्त अपने लिए, दूसरों को भी दिखाई दे रहा है और प्रेज़ भी पा रहे हैं आप। और अब क्रिएटिव साइड की बात करें कि आप अपने आप को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, उसमें आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। लेकिन बिना ब्यूटीफुल हार्ट के आपके सारे अच्छे काम आपके डिज़ायर को पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये कार्ड ये कहता है कि अपना दिल बढ़ा रखिए। कोई ना कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, कोई साइकिल आपका ख़त्म हो रहा है। साइकिल इन द सेंस आपका कोई थॉट पैटर्न ऐसा था, ख़राब सा था, ज़िद में किसी अड़े हुए थे, किसी ज़िद में थे आप, नहीं मुझे तो यही करना है, यही कोर्स करना है, या इसी से ही शादी करनी है, या ऐसा कुछ भी ऐसा, या इससे शादी नहीं करनी, एक किसी तरह के ज़िद में थे, वो चीज़ ख़त्म होने वाली है, कुछ नया होने वाला है आपकी लाइफ में। आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अपने शरीर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हेल्थ वाइज काफ़ी अच्छे हैं आप, अपनी हेल्थ का भी काफ़ी ध्यान रख रहे हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं आप। और ये टाइम है आपका कि जो भी आपने अब तक किया, जो भी आपने अब तक अपने लाइफ में झेला, जो भी कुछ आपने सीखा, उसको हार्वेस्ट करने का टाइम है, उसको फसल काटने का टाइम है, समझ लीजिए। जो बोया उसको पाने का टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपकी जो सेविंग्स हैं उसको बचाने का टाइम है। कुछ ऐसा आ रहा है कि 4 ऑफ सॉर्ड्स में मतलब स्टेबिलिटी भी है, और काफ़ी कुछ आपने लाइफ में देख चुके हैं, लाइफ में, पास्ट लाइफ में, तो अब आप थक से गए हैं यस नो करके, या हो सकता है कोई ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो आप, और वो काफ़ी बार आते हों और चले जाते हों, आते हों चले जाते हों, इस चीज़ से आप काफ़ी थक चुके हैं, काफ़ी पेन में हैं, बॉडी इलनेस भी है थोड़ी बहुत, तो आप सोच रहे हैं कि मैं अब अपने बॉडी पे काम कर रहूँगा या करूँगी, कर रहे हैं। तो मेडिटेशन, योगा, ये सब दिखाई दे रहा है मुझे, आप ये सब कर रहे हैं। एक तरह से आप रेस्ट मोड में हैं कि बस मैं अब अपने लिए हूँ, अब किसी और के लिए नहीं करना मुझे काम। भाग भाग के आप थक गए सबके लिए, कि ये भी खुश रहे, वो भी खुश रहे, वो भी खुश रहे, मतलब फ्रेंड्स सर्कल, फैमिली, पेरेंट्स, इन सब को खुश करने में आप लगे हुए थे। लेकिन अब आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अब आराम से घर बैठना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को जानना है, अपने लिए नई डायरेक्शन ढूंढनी है। पूरी तरह से आप अपने आप को बैलेंस करने में लगे हुए हैं कि मैं पहले मैं हूँ, शरीर है तो जान है तो जहान है वाली फीलिंग आपके अंदर आ रही है। आप कुछ घर ही में बैठे हुए हैं ज़्यादातर, और पढ़ने लिखने का काम कर रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल बुक्स, या कुछ बैठ के कुछ क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं, या फिर डूडलिंग कर रहे हैं, कुछ समथिंग आत्मकथा टाइप का कुछ ऐसा कुछ लिख रहे हैं, डायरी वगैरह कुछ लिख रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। आगे आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, मटेरियल सक्सेस भी दिखाई दे रही है, बहुत अच्छे गुड रिलेशंस नज़र आ रहे हैं, प्यार भरे रिलेशन हैं, यूनाइट और रीयूनाइट होने का भरपूर मौका मिलने वाला है, ये साफ दिखाई दे रहा है इसमें। आपका जो लव लाइफ है वो भी बहुत खूबसूरत होने वाली है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। यहाँ 5-6 मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं, बहुत ही कुछ मेजर घटने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ बड़ी प्लानिंग ईश्वर आपके लिए करके बैठा है। इसलिए ईश्वर पर धन्यवाद करें, ईश्वर का धन्यवाद करें, ईश्वर पर सब कुछ छोड़ दें कि हे ईश्वर, मैंने अब तक जो भी सहा, झेला, सब कुछ किया,
अब मेरे बस की नहीं है, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं संभाल सकती इन रिलेशंस को, अपने इमोशंस को, अपनी जॉब को, करियर को, अपने रिश्तों को मैं नहीं संभाल पा रही या संभाल पा रहा। हे ईश्वर, तू ही संभाल। अब मैं तो भाई मनुष्य हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तूने जो मेरे हाथ में, मेरी राशि में, मेरे अंदर जो पिछले जन्म में था वो सब तुमने पहले ही लिख दिया है, तो अब उसी अनुसार मुझसे कर्म करवाओ। आपने बस सरेंडर कर दिया है ईश्वर के प्रति। आपका बिजनेस भी काफ़ी ग्रो करेगा अगर आप ऐसे करेंगे तो। और यही बता रहे हैं कि साइकिल ऑफ कर्मा चल रहा है आपका। जो भी कुछ आपने पास्ट लाइफ में किया या इस लाइफ में किया, उसका रिज़ल्ट आपको भुगतना ही पड़ेगा, अच्छा हो या बुरा हो, वो सारी चीज़ें आपके उसमें आ रही हैं। और ये है कि अगर आप फीमेल हैं और आपके अंदर सैडनेस आ रही है, एम्बैरेसमेंट फील हो रही है किसी भी रिश्ते से, या किसी ने आपको कुछ कहा है, हर्ट किया है, इंसल्ट की है, उसका सैडनेस, उसका उसका स्टैबिंग जैसे कर रखी हो किसी ने दिल पर, उसका बहुत भयानक पेन है आपके अंदर। अगर ऐसा है और आप फीमेल हैं तो आपको ये सब निकाल देना होगा। इसी से ही, मेडिटेशन से, प्राणायाम से, पूरी तरह से सरेंडर टू गॉड, अपने माइंड को थोड़ा साइड करें, अपने दिल को खोल के रखें, किसी के लिए अच्छा काम करें। आपके घर में पेट्स हैं तो उनके लिए कुछ अच्छा काम करें, पेट्स को अच्छा खिलाएं पिलाएं, उसके साथ खेलें दौड़ें, घुमाएं उसको, उससे बातें करें, पेड़ पौधों से बातें करें। तो इस तरह से आप अपने आप को इमोशनली और मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, अंदर से मजबूत कर पाएंगे। और हार ना मानने वाली सिचुएशन भी यहाँ पर नज़र आ रही है। आप चाहे आप अंदर से टूटे हुए हैं, एम्बैरस फील कर रहे हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, सेपरेशन में हैं, या डिवोर्स्ड हैं, या विडो हैं, इनमें से अगर कुछ हैं, अंदर से टूटे भी हुए हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं नहीं, मैं हार नहीं मानने वाली, मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ, इतना तो मुझे आता है कि मैं अपने आप को खुद चला सकूँ, अपनी लाइफ को खुद संभाल सकूँ। बहुत बड़े ऑब्जर्वर हैं आप। इट्स अ सिंबल ऑफ पावर। काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त पावर है ये। बहुत अच्छा चल रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा चल रहे हैं। चाहे आपकी लाइफ में बहुत कुछ हार जाने वाली चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मतलब 3D में लोग ये कहेंगे कि ओहो ये तो गई काम से, लेकिन आपका अंदर, आपका अंतर्मन बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रांग है, पूरी तरह से आप उठने के लिए तैयार हैं। आप हार नहीं मानेंगी। तलवारें उखाड़ रखी हैं आपने, तलवारें उठा रखी हैं ना, कि कोई भी आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, हार नहीं मानने वाली, काट डालूंगी सबको, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट है, वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं हो रही। नेक्स्ट है कि आपको जो कॉस्मिक फोर्स है वो आपको क्या गाइड कर रही है, वो है मून। कॉस्मिक फोर्स आपको यही कह रहा है, इल्यूजन में दिखा रहा है आपको, क्योंकि बहुत सारी जेलेसी वाली फीलिंग इधर उधर से आ रही है, अदर्स राशियों से आ रही है। आपको बस एंजल्स यही कह रहे हैं कि अपनी अपनी रोशनी को पहचानें, अपनी लाइट को पहचानें, अपने मेंटल ट्रॉमा से बाहर आएँ। अगर आप डिप्रेशन में हैं, लगी रहा है आप हैं, तो डायरीज़ लिखें, अपने डिज़ायर्स को लिखें, अपनी नीड को समझें और अपनी इनर वॉइस को सुने, कुछ इस तरह से। और अदरवाइज़ मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बड़ा इल्यूजन भी है, दुनिया आपको धोखे में डाल रही है, तो आपको थोड़ा सा समझना होगा। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? आप ये सोच रहे हैं दुनिया चाहे कितना भी इल्यूजन में मुझे डाले, मेरे पास तो 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं। वाओ, वेरी गुड। आप शायद मेडिसिन या ड्रग्स या फूड से रिलेटेड या नर्सिंग से रिलेटेड या कोई फार्मिंग का काम, कोई गार्डनिंग का काम कर रहे हैं, कोई मटेरियल गेन आपको ज़रूर होगा अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो काफ़ी अच्छा फॉर्चून है, बहुत अच्छी लाइफ जाएगी आपके। घर, पैसा, बिजनेस, पेट्स या बच्चे, आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। म्यूज़िक और पेंटिंग लवर हैं आप, कुछ ये भी नज़र आ रहा है। म्यूज़िक को भी पसंद करते हैं, चाहे मेडिसिन की लाइन में हो, लेकिन आप म्यूज़िक को पसंद करते हैं। पेंटिंग्स भी आपके घर में बहुत खूबसूरत हैं, कुछ आप बनाते भी होंगे। लास्ट ये है कि पूरे ऑल इन ऑल पूरा पढ़ा जाए आपकी रीडिंग को, एरीज़ की रीडिंग को, तो वो ये है कि आप हार नहीं मानने वाली हैं या वाले हैं। आप अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं,
चाहे कुछ भी सिचुएशन आ रही हो, चाहे आपका लवर आपको धोखा दे के गया हो या सेपरेशन मोड में हो या साइलेंट मोड में हो, नहीं पूछ रहे, नहीं घास डाल रहे, आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं अपने लिए खुद अपनी क्वीन हूँ, आई एम द क्वीन, आपको ऐसा फील हो रहा है। या आपके इसमें, या नहीं मतलब, और आपके इसमें ये भी है कि शायद आपका जो रेजिडेंस है वो चेंज होने वाला है, या फिर अवेकनिंग ऑफ स्टेटमेंट है। आपके अंदर जो अब तक आप सोच रहे थे वो आपका इल्यूजन हटने वाला है, कुछ और नया चेंज होने वाला है। मेजर चेंजेस तो आने ही वाले हैं, ढेर सारे कार्ड्स हैं मेजर आर्काना के। या कुछ फ्लाइट से आप कहीं दूर उड़ के जाने वाले हैं या अब्रॉड जाने वाले हैं, कुछ ऐसा है। और अपने आप को डिस्कवर कर रहे हैं, पूरी तरह से आप अपने आप को एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ जाना है मुझे, मेरी एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। चेंज ऑफ रेजिडेंस तो है ही है, तो देखिए आपको क्या रेजोनेट करते हैं कि नहीं, क्योंकि हर किसी की एनर्जी अलग है। और टैरो रीडिंग में यही होता है कि अभी जो आप सोच रहे हैं वही रीडिंग आज की जो मैं कर रही हूँ वो शायद अभी आप सोच रहे हैं तो रेजोनेट कर जाएगा, अदरवाइज़ अलग हो जाएगी रीडिंग। तो थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।